था, सोशल मीडिया साफ यूज नहीं करता था। मैं 2 एग्जाम उस टाइम ये मोबाइल हुआ करता था। यार ये अपने दिल से जुड़ा हुआ है। तो आज का वीडियो मैं अपने एक सब्सक्राइबर के डिमांड पे बनाने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया है कि बैंकिंग के ऊपर एक वीडियो बनाइए। आप लोग को जैसे पता होगा कि मैं बैंक में जॉब करता हूँ और शायद कंटेंट क्रिएशन में ये सबसे बड़ा चीज है और सच्चाई भी है कि आप अपने ऑडियंस का डिमांड पूरा करोगे तो वो आपको आगे तक लेके जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में मैं बताता हूँ कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो कैसे कर रहा था, क्या सब कर रहा था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ मैं रहता था, जहाँ पढ़ाई करता था। आइए कैमरामैन पीछे पीछे। तो शुरू से शुरू करते हैं और ये बात 2018 का है जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। और जैसे कि आप सबको पता होगा मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में ज़्यादा प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब का दिया जाता है और आपको एक सही मार्गदर्शक न हो तो आप इधर उधर भटक सकते हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ, एक तो बिहार से रहने वाला और दूसरा गाँव का। तो ये जगह यही है, यहाँ पे हम लोग का एक जहाँ अपना सामने में दुकान हुआ करता था और पीछे में अपना रूम हुआ करता था और यहीं से वो जर्नी स्टार्ट हुआ था। दुकान अब हुआ करता था और मैं दुकान अब से नहीं, जब 6 क्लास में था तब से कर रहा था। तो अपना बिजनेस वाला आइडिया अपने अंदर कुट कुट के भरा हुआ है। तो जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो दुकान तो चल ही रहा था और अपना फाइनेंशियल सर्वाइव के लिए या खुद का खर्च के लिए कुछ ना कुछ करना आप लोग को भी जरूरी है। जैसे आप स्टूडेंट है तो, क्योंकि ग्रेजुएशन होने के बाद आपका एज 18-19 तो हो ही जाता है। तो उस टाइम में घर से कुछ पैसा वगैरह मांगना ठीक नहीं लगता है और आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आपको कुछ करना होगा। और मेरे साथ भी वही था, कम से कम अपना खर्च तो खुद उठा लिए थे। तो ऐसा ही था। तो पढ़ाई में क्या करना है, तो बैंक का तो हम स्टार्ट कर दिया, अपना पढ़ाई कर रहे थे। और उस टाइम में मेरा 3 काम था, एक पढ़ना, दूसरा खाना और तीसरा घर या दुकान का सामान लाना। यही 3 काम था। सुबह उठे, अपना पढ़ना, खाना और दुकान का सामान लाना। तो एक टाइम फिक्स था मेरा दुकान का सामान लाने का, 12 बजे या कुछ भी हो, बरसात हो, धूप रहे, ठंड रहे, उस टाइम में निकल जाता था, अपना सामान वगैरह ला के रख देता था। सही चलता रहा। एग्जाम आता रहा, मैं फॉर्म भरता रहा। यहाँ पे बताता हूँ कि बैंक में सिलेक्शन कैसे होता है। तो बैंक में मेनली बैंक में 2 एग्जाम होता है जो IBPS के थ्रू होता है। एक IBPS का अपना, दूसरा IBPS RRB, SBI का भी होता है। तो मैं IBPS RRB के थ्रू हूँ। कलर्कियल कैडर में 2 एग्जाम, प्री और मेंस, और ऑफिसर के लिए प्री मेंस इंटरव्यू ऐसे होता है। मैं भी पढ़ रहा था, पढ़ने में उतना तेज नहीं था, बहुत होशगोल था, बस मेहनत करने में एकदम पूरा तेज। तो ऐसे ही पढ़ाई हो रही थी और समय भी बीतता जा रहा था। वही एक एवरेज लड़का क्या करता, अपना जो हो रहा था पढ़ते जा रहा था। बहुत एग्जाम थोड़ा नंबर से छूट रहा था। और आपको दुख जब होता है जब इतना मार्जिन 0.75, 0.5, 0.25 से एग्जाम छूटता है, बहुत ज्यादा लगता है। तो अपने साथ भी ऐसा ही हो रहा था। खैर कोई नहीं, पता था जो अब इतना कम नंबर से छूट रहा है तो लक्ष्य बहुत ही नजदीक है। क्योंकि आपको पता चल जाता है, पढ़ते 2-3 साल हो जाता है तो आपको धीरे धीरे पता लगने लगता है कि आपका लक्ष्य बहुत ही नजदीक है। और ऐसा ही हुआ और 2022 में मेरा सिलेक्शन हो गया और अब तक मैं जॉब कर रहा हूँ। तो चलिए अब बताता हूँ कि उस दौरान मेरा साथी कौन था। अब आ जाते हैं सेक्शन वो, जो पढ़ाई कैसे करना है, कहाँ करना है। तो पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स है यूट्यूब। आज के दौर में सभी चीज का फ्री में रिसोर्स अवेलेबल है यूट्यूब। तो कहीं भी 1 रुपये खर्च करना नहीं है, आपके पास बस एक मोबाइल होना चाहिए और डाटा होना चाहिए। यूट्यूब से फ्री में आप पढ़ सकते हैं, PDF भी एक से एक है। अगर आपको आज के दौर में अगर मान के चलिए प्रॉब्लम फंसा, चैट जीपीटी है ना यार, चैट जीपीटी तो मैजिकल टूल है। तो अपने पास उस टाइम ये मोबाइल हुआ करता था, Oppo F1s। ये इतना मस्त मोबाइल है, या क्या कहे, ढीठ मोबाइल है मेरे तरह ही, जो इसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। बस इसमें जब मेरा जॉब लगा था तो उस टाइम में बस इसका मैं डिस्प्ले बदलाया था और कुछ नहीं हुआ है। ये तो गिरते पड़ते इसका ये हाल हो गया है। तो उस टाइम में इसी से पढ़ाई करता था और इसी से पढ़ के मैंने जॉब लिया। आपके पास एक मोबाइल रहेगा तो चलेगा। और लगभग इसको मैंने 7 साल यूज किया, 17 से 24। बाद में मैं 24 में जाके एक जॉब लगने के बाद तो आपको पता है जो मोबाइल लिया जाता है, फोन लिया जाता है, वो भी आप लोग को पता है। और अभी भी मैं इसको बहुत ही संभाल के रखा हूँ, ये दिल के पास रखा हूँ। क्योंकि मेरे पास आईफोन है पर वैल्यू उससे ज्यादा इसका है। क्योंकि सफर आईफोन का यहीं से शुरुआत हुआ था और ये नहीं रहता तो मैं आईफोन तक का सफर तय नहीं कर पाता। तो इसलिए मेरे नजर में आईफोन से ज्यादा इसका वैल्यू है। अब अपना अगला साथी बताता हूँ। और अपना अगला साथी ये हुआ करता था साइकिल। यार ये अपने दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब से मेरा मतलब साइकिल चलाने लायक हुआ हूँ ये था अपने पास। और उस टाइम से लेके जब तक जॉब लगा तब तक ये अपना सहारा दिया था। बहुत मजबूत है। आप लोग जानना चाहोगे इसका एज कितना है? तो इसका एज मैं बताना चाहता हूँ, जितना मेरा एज है उतना इसका एज है। ये मेरे पापा जी खरीदे थे जिस साल मैं जन्म लिया था, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो जब से मैंने होश संभाला है तब से ये मुझे संभाला है और इसको भी मैं बहुत ही प्यार से रखा हूँ। ये सब इस सब का कोई कीमत नहीं है, मैं कभी बेचने वाला नहीं हूँ और जब तक मैं हूँ तब तक ये सब मेरे साथ रहेगा। अपने उस जर्नी में ये भी एक शामिल है और इसका भी रोल अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि मैं जॉब लगा था तब तक मुझे बाइक चलाने नहीं आती थी, ये साइकिल था तो इससे अपना सारा काम हो जाता था। 12 बजे दुकान का सामान लाना इसी से लाने जाते थे और अपना सारा काम हो ही
रहा था, तो इसको मैं संभाल के अब तक रखा हूँ और ये अभी भी सही है, बस हवा नहीं है, कोई यूज नहीं करता है क्योंकि मोटरसाइकिल आ गया है तो सब वही यूज करता है। तो इसका वैल्यू उस मोटरसाइकिल के वैल्यू से बहुत ज्यादा है क्योंकि यही से वहां तक का सफर तय हुआ है। अब इसको रखते हैं। तो ये अपना बाइक है, जब मेरा जॉब लगा था तो ये खरीदा गया था। तो ये मुझे उस टाइम चलाने भी नहीं आता था। पहला दिन जब ऑफिस गया था 2 बार गिरा था क्योंकि मुझे चलाना नहीं आता था, वो तो संयोग से बच गए। चलिए अब अगला सेगमेंट में आते हैं। तो अपना अगला सेगमेंट है सोशल मीडिया। तो उस टाइम जब मैं पढ़ाई कर रहा था सोशल मीडिया साफ यूज नहीं करता था, बस यूट्यूब यूज कर रहा था। तो आज के दौर में तो सोशल मीडिया एकदम यहाँ से यहाँ तक चले गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको जो बढ़िया लगे, पर पढ़ाई करना है तो फोकस होके करना है। और सोशल मीडिया भी कोई खराब चीज नहीं, आज के दौर में बहुत ही अच्छा कैरियर बन गया। तो आपको जो ठीक लगे वो कीजिएगा। तो जब आपको जॉब लगता है तो आपको 2 लेटर मिलता है। एक ये जो आपका जॉब लग गया है कंफर्मेशन का, तो ये उसी का लेटर है। और दूसरा ये लेटर जो आपको ज्वाइनिंग लेटर है, तो ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर जो आपको ब्रांच में देना होता है। तो इस वीडियो में मैंने कवर किया कि मैं कैसे यहाँ तक आया और 2022 मेरा जॉब लगा था। तो अब आप लोग का एक सवाल होगा कि आप सोशल मीडिया पे अब ब्लॉग क्यों बनाते हैं। भाई सोशल मीडिया मेरे पहले से मन था क्योंकि मैं 2019 में ही सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहा था, ये आपको डाल दूंगा। पर तो उस टाइम ऐसा होता है ना कि आप वो एवरेज फैमिली से रहोगे ना, एवरेज क्या बिलो एवरेज, तो आपको चुनना होता है जो ये चुने या वो चुने। तो उस टाइम में मैंने पढ़ाई चुना था और सोशल मीडिया मेरे दिल में था इसलिए। और अभी ये है कि जॉब के साथ साथ इसलिए सोशल मीडिया करते हैं, मजा आता है, अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ये चुन सकते हैं बेहतर कैरियर है जैसे मैंने बताया। और वो दुकान अभी भी मेरा है, बस जगह चेंज हो गया है, ये दिखाते हैं। तो अपना दुकान अभी वहाँ से उठ के यहाँ आ गया एक नए फॉर्म में, बस दुकानदार और दुकान का जगह चेंज हो गया है। तो चलिए इस वीडियो को अब कंक्लूड करते हैं, जो आप लोग को मैंने क्या बताया। तो इस वीडियो में जैसे कि एक मेरा सब्सक्राइबर का डिमांड था, तो मैंने कवर किया कि मैं कैसे पढ़ाई करके जॉब किया, दूसरा ये बैंक का तैयारी कैसे करना है, और तीसरा जो ये लाइफ कैसे चेंज होता है आफ्टर जो आपको जॉब लगता है तब, और मैं सोशल मीडिया पे क्यों आया। ये सारा सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और एक मोटिवेशनल टाइप का वीडियो होगा जो आपके जिंदगी में इतना सा भी चेंज लाया। तो मैं सोचूंगा ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा पूरा हुआ, क्योंकि आपको चुनना होता है या ये किया जाए या ये किया जाए, सही समय पे सब कुछ सही हो जाता है। तो दोस्त इस वीडियो में मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी में आसानी से कुछ नहीं मिलता है और मेहनत किया जाए तो कोई ऐसा चीज नहीं है जो ना मिले, सब कुछ पॉसिबल है। डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या करना चाहते हैं। तो अपना ध्यान रखिए और खूब मेहनत कीजिए और अपने जिंदगी में सक्सेस पाइए, बहुत दूर तक जाइए, बहुत ऊंचा जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।